ऑल राइट गाइज, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी केस स्टडीज। तो अब देखते हैं, सबसे पहली केस स्टडी है हमारे सामने। अ गवर्नमेंट कंपनी इज एनी कंपनी इन विच द पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट लेस देन A part 51%, B part 25%, C part 49% या D part 50%। तो बेटा ये आपको याद रखना है कि हमारे देश में गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी कहलाती है जिसके मोर देन 51% शेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने खरीदे हों। तो राइट आंसर इज 51%। ठीक है, तो 51% इज द राइट आंसर। गवर्नमेंट कंपनी खोलने का क्राइटेरिया क्या है? 51% शेयर्स मिनिमम किसने खरीदे होने चाहिए? गवर्नमेंट ने। अगला देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। PSCs आर ऑर्गेनाइजेशंस ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, किसके द्वारा ओन की जाती हैं? ए पार्ट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, बी पार्ट गवर्नमेंट, सी पार्ट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या डी पार्ट फॉरेन कंपनीज। तो इसका आंसर है बेटा बी पार्ट गवर्नमेंट। ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सरकार द्वारा खोली जाती हैं, गवर्नमेंट द्वारा खोली जाती हैं। फोर्थ पार्ट को स्टडी करने का टाइम आ गया है बेटा। अ कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर अ स्पेशल लॉ ऑफ पार्लियामेंट। मेरे बच्चे ऑलरेडी इसका आंसर जानते हैं। ऑप्शंस हैं, ए पार्ट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, बी पार्ट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, सी पार्ट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या डी पार्ट गवर्नमेंट कंपनी। तो स्पेशल एक्ट पास करके कौन सी कंपनी बनती है बेटा? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। हमें इसका आंसर ऑलरेडी आता है। अब फिफ्थ वाला तो बेटा आप लोग ही गेस करोगे, मैं नहीं बताऊंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन सेट अप एज विच टाइप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज? ए पार्ट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, बी पार्ट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सी पार्ट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या डी पार्ट गवर्नमेंट कंपनी। बताइए। बिल्कुल सही आंसर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। आरबीआई सेटअप की गई है किसके अकॉर्डिंग? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अ पब्लिक एंटरप्राइज। तो बेटा इसको इसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है सेल, SAIL, है ना। तो सेल जो कंपनी है ये कौन सी फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है? ए पार्ट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, बी पार्ट गवर्नमेंट कंपनी। दो ही ऑप्शंस है। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है बेटा। इसके मोर देन 51% शेयर्स जो है वो सरकार के हाथ में है, इसलिए ये बन गई हमारी गवर्नमेंट कंपनी। 6 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्लास में सॉल्व करने का फायदा ये रहेगा, पेपर में गलती की गुंजाइश ही खत्म कर देंगे बेटा। एग्जाम्पल्स याद करके चलनी है। आरबीआई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की एग्जाम्पल है बेटा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। मैंने आपको जब टॉपिक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ाया था, मैंने पहली लाइन ही ये बताई थी बेटा कि हिंदुस्तान में सबसे ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस जो चलता है वो कौन सा है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो बी पार्ट बेटा इज द राइट आंसर। टाइम टू मूव टू 8th क्वेश्चन। 8th वाला अभी नहीं करेंगे बेटा, 9th वाले पे चलते हैं। ट्रू और फॉल्स है ये, अब देखना है आपको। पब्लिक एंटरप्राइजेस आर ओन्ड बाय द पब्लिक। आर दे ओन्ड बाय पब्लिक? नो, फॉल्स। दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। कर लीजिए बेटा, आंसर लिख दीजिए। पब्लिक एंटरप्राइजेस, फॉल्स लिखकर फुल स्टॉप डालकर, दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट लिख लीजिए। मैं वेट कर रही हूं आपका। जैसे ही आप लोग लिख लेंगे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। अब यहां है, अ डिपार्टमेंटली रन एंटरप्राइज एंजॉयज कॉर्पोरेट स्टेटस। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह चलता हुआ बिजनेस क्या कॉर्पोरेट स्टेटस को एंजॉय करता है बेटा? इसका आंसर आएगा फॉल्स। इट कम्स डायरेक्टली अंडर द मिनिस्ट्री, उसका कॉर्पोरेट स्टेटस नहीं होता है। फॉल्स, इट कम्स डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट। जो बच्चे ऑनलाइन साथ साथ पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नोट करके पॉज करके फिर आंसर नोट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ट्रू और फॉल्स? अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ट्रू और फॉल्स? बेटा
इसका आंसर आएगा ट्रू, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक एन आर्टिफिशियल पर्सन. It is just like an artificial person. It can sue and be sued, enter into contract. Okay? तो ये बिल्कुल एक कॉर्पोरेट की तरह ही चलता है, कंपनी की तरह ही चलता है. Statutory corporation is a body corporate. True? बिल्कुल ट्रू बात है ये. It enjoys being an artificial person. Can we move to the next question, guys? Ojas, done? Next, RBI is an example of government company. ये तो आप लोग जानते ही हो. False. RBI is a statutory corporation. False लिखिए बेटा, full stop डालिए और लिखिए it's a statutory corporation. RBI is a statutory corporation. लिख लिया सबने? शाबाश. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. A government company enjoys maximum autonomy. बताइए बेटा. A government company enjoys maximum autonomy. False. Statutory corporation enjoys maximum autonomy. Statutory corporation enjoys maximum autonomy. हमने किया था ना बेटा, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इंजॉय करता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. सरकार ने एक बार बना दिया, फिर उसको प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने ही रन करना है, डे टू डे ऑपरेशंस उन्होंने देखने हैं, और उसका पैसा डायरेक्टली सरकार से नहीं आता, रेवेन्यू भी सरकार के पास नहीं जाता, तो फ्रीडम ज्यादा हो जाती है. बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने. द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फंड्स टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. ट्रू बेटा, ठीक है. द फंड्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग come directly from the government treasury and the revenues also go directly to the government treasury. लिख लीजिए आंसर. चलिए चलिए जल्दी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है. चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर एक बार. Who heads the departmental undertakings? बेटा departmental undertakings come directly under the ministry. इसका आंसर कैसे देना है पहले सीख लो. And the employees of the departmental undertakings are headed by IAS officers and civil servants. मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आप लोग लिखिए साथ साथ. Departmental undertaking comes directly under the ministry. Departmental undertaking comes directly under the ministry. Comes directly under the ministry. Full stop. Its employees are headed by IAS officers. Its employees are headed by IAS officers. ठीक है बेटा. नेक्स्ट देखें बेटा अब. Why are departmental undertakings accountable to the ministry? Because they are an extension of ministry. They are answerable to the ministry because they are an extension of the ministry and they come directly under the ministry. And they come directly under the ministry. ठीक है बेटा. नेक्स्ट देखते हैं बेटा. सेवनटीन्थ वाला देखें बेटा अब. 17th वाला. Where national security is concerned, which form of public enterprise is most suitable? Departmental undertaking, हम इसके मेरिट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये बात. Departmental undertaking is the most suitable wherever national security is concerned. ठीक है, जहां जहां पर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न रहेगी वहां वहां पर कौन सा सिस्टम सही रहेगा गवर्नमेंट का? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. चलिए जल्दी से लिखते जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ.
Where is there red tapeism in day-to-day operations of a departmental undertaking? In railways, there is red tapeism in day-to-day operations of a departmental undertaking. अच्छा, और इसमें क्या लिखेंगे? There is a lot of delay in the decisions. No action is taken until and unless it goes through the proper channels of communication. No action is taken until and unless it goes through the proper channels. हमने पहले भी पढ़ा था रेड टेपिज्म का क्या मतलब होता है, जब बेसिकली बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, प्रॉपर चैनल्स के थ्रू जाना पड़ता है और इतना डिले हो जाता है कि काम जो है हमारा वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता, काम पाइलअप होता रहता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। बहुत ही सिंपल है बेटा अगले वाला तो, नेम द ऑर्गेनाइजेशन formed by passing a special act of the parliament. Statutory corporation is the right answer. लिख लीजिए आंसर, लिखिए बेटा ओजस, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, स्पेशल एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट में, क्या फॉर्म करने के लिए? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेम द कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% शेयर्स आर केप्ट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, वो कौन सी कंपनी है जिसके 51% शेयर्स किसने खरीदे हुए हैं? गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट कंपनी बन गई। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका आंसर आपको पक्का नहीं पता होगा, मैं अभी आपको बताती हूं। इन हुज नेम द शेयर्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी आर परचेज्ड। बेटा, द शेयर्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी आर परचेज्ड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। लिख लीजिए बेटा, द शेयर्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी आर परचेज्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, आर परचेज्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। देश के प्रेसिडेंट के नेम में हमारे जो शेयर्स हैं गवर्नमेंट कंपनी के, वो खरीदे जाते हैं। आगे बढ़े बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच इज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। आंसर है, वो ऐसी कौन सा बिजनेस है जिसको सरकार का ही एक हिस्सा माना जाता है? वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, क्योंकि उसे खोलने का क्या तरीका है? गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के अंडर ही खोल दिया जाता है, गवर्नमेंट के ही डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर आ जाता है। अगला देखते हैं बेटा, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच इज फॉर्म्ड बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। फिर से आंसर पता है हमें, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। एक स्पेशल एक्ट पास करके क्या बनता है? तो इसी तरह हमने 23 क्वेश्चंस अब हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, वी आर डन फॉर द डे।